नमस्ते। आज का विषय हमारा है मन की शांति। मन की शांति इज द हाईएस्ट वैल्यू वी हैव ऑलवेज। हम जो कुछ भी करते हैं ना, जो कुछ भी करते हैं वो मन की शांति के लिए करते हैं, इंक्लूडिंग व्हाट वी डू विथ आवर बॉडी, विथ आवर माइंड, स्पिरिचुअल क्वेस्ट। ये सारा का सारा जो होता है ना, हमारे मन की शांति के लिए होता है। और शांत मन में ही हमारे स्वरूप का दर्शन हो सकता है। मन अगर शांत नहीं है तो हमारे स्वरूप का दर्शन कहाँ होगा? हमारे मन में जब तक कुछ विचार चल रहे हैं, पतंजलि मुनि क्या कहते हैं? योगः चित्तवृत्ति निरोधा। ये क्यों करना है हमें? क्योंकि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। हमारे मन में जब तक वृत्तियां उठती रहेंगी, वृत्ति क्या है कि हमारे मन में जो कुछ भी विचार आता है ना, जो कुछ भी विचार आता है, उस विचार में हमारा मन जो है वो बंध जाता है, फंस जाता है। उसका जो शेप है वो एक्वायर कर लेता है वो। अगर हमारे मन में विचार आया विमान, तो विमान की आकृति हमारे मन में आ जाएगी। कुछ भी विचार कर लो, थिंक ऑफ एनीथिंग एंड दैट शेप विल अपीयर इन आवर माइंड, सो आवर माइंड विल टेक दैट शेप। ऐसा होता है। तो किसी भी विचार से हमारा मन जो है ना, उस विचार को पकड़ लेता है। somehow it gets identified with it। जब तक हमारे मन में इस प्रकार के विचार आते रहेंगे, तब तक हमारे स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। ये पतंजलि मुनि कहते हैं इन योग सूत्र। हमारे मन में विचार क्यों आते हैं या किसके बारे में आते हैं, इसके बारे में सोचो। तो हमारे मन में विचार हमेशा हमने जिसको हमसे अन्य मान रखा है उसके आते हैं। मन जो है ना, वो जिसको अपने से अन्य मानता है या भिन्न मानता है या परिच्छिन्न मानता है, उसके बारे में सोचता है। मन जो है वो मन के बारे में नहीं सोचता है। मन में विचार आते हैं। जिस प्रकार से आंखों से हमें बाहर की वस्तु दिखती है, आंखों से हमें आंखें नहीं दिखती है। सो द आईज कैन नॉट सी देमसेल्व्स। इन द सेम मैनर मन जो है वो बाहर के जो विचार होंगे या बाहर की जो वस्तुएं होंगी उसका विचार करेगा। अपने से अन्य जो होगा उसका विचार करेगा। अपने आप के बारे में जब मन चिंतन करना शुरू करता है ना, तो मन गल जाता है। सो द माइंड dissolves when the mind is directed inwards. Normally our mind is always wandering from one thought to another, one place to another, one object to another object. ऐसा होता है। This is what we observe. And I'm not telling you anything out of the box. I'm just telling you what we observe every day. हमारे ये जो वेदांत का या गीता का जो चिंतन है ना, हमारा जो दैनंदिन अनुभव है, एवरीडे ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, उसी का अगर हम ठीक से एनालिसिस करते हैं, तो उस एनालिसिस से, उस विश्लेषण से हमारा अपना स्वरूप हम पहचानेंगे। ये प्रक्रिया है और कुछ नहीं है। द वेरी रीजन आई गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द गीता और टुवर्ड्स वेदांत was because Vedant was analyzing our daily experience, everyday experience, ordinary experience। और उसी को एनालाइज करते 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 हमारे अपने स्वरूप की ओर वो ले जाता है अपने को। तो हमारे मन में जब भी विचार आते हैं किसी भी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, परिस्थिति के बारे में, कुछ भी, एनी थॉट वी हैव इन आवर माइंड विल गेट एंगेज विद इट। सो इफ दैट थॉट हैपन्स टू बी ऑफ समथिंग फाइनाइट, एनीथिंग फाइनाइट,
तो फिर उसमें से लास्टिंग पीस या लास्टिंग हैप्पीनेस हमें नहीं मिल पाएगी। एनीथिंग एनीथिंग, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इन पांचों में से कुछ भी निरंतर नहीं रहता है। दे कीप चेंजिंग ऑल द टाइम। उसका ड्यूरेशन अलग अलग होगा, लेकिन वो चेंज होता है। और हमें ऐसा लगता है कि इनका हम अगर चिंतन करेंगे, या इनको हम पालेंगे, या इनसे हम छुटकारा पालेंगे, तो हमारा मन शांत होगा। तो इसका उदाहरण कैसा है कि जैसे हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। वंस ए बॉय graduates from college, he thinks if he gets a good job, he will be happy. उसको मन शांत हो जाएगा। तो ठीक है, मिल जाती है नौकरी, मिल जाता है अच्छा जॉब, और कुछ दिन अच्छा भी लगता है उसमें। लेकिन उसके बाद उस जॉब के जो चैलेंजेस होते हैं ना, वो धीरे धीरे उभर कर आते हैं। और वो नहीं भी होंगे ना, फिर भी अगर वो जॉब मोनोटोनस है, तो वो करते करते बोर हो जाएगा आदमी। वैसा भी होता है। Even if everything is going well, after some time you will get so used to everything being so well and organized that you will get bored after a while. जगत की हर वस्तु के बारे में ऐसे ही होता है। So when our mind gets engaged with something, it will feel at peace or at rest for some time. उसमें अच्छा भी लगेगा engage होना, लेकिन बाद में उससे हमारा मन ऊब जाएगा। Another example is, हम जैसे बचपन में कोई खेल खेलते हैं, कोई भी खेल। छोटी बच्ची अगर होगी तो वो खिलौनों के साथ खेलेगी, या उसकी गुड़िया होती है उसके साथ खेलेगी। हमारी बेटी की एक गुड़िया है, जो वो छोटी थी तब से उसके पास है। तो उस गुड़िया ने भी इस पृथ्वी के 2-4 चक्कर लगा लिया अभी तक, क्योंकि वो उसको साथ में लेके घूमती थी हमेशा जब छोटी थी। तो उसने बाकायदा उसका पासपोर्ट बनवाया था, यानी शी हैड हरसेल्फ रिटन समथिंग। उसका नाम दिया था, उसका एड्रेस दिया था, और उसका पासपोर्ट उसके गले में वो लटका दी थी जब हम जाते थे ना इंटरनेशनल ट्रैवल में। तो इतनी वो उसकी गुड़िया के साथ घुल मिल गई थी, उसको लगता था कि ये मेरी छोटी बहन है। दैट्स हाउ रियल वी फील ऑल ऑफ दीज टॉयज वी हैव। पर जैसे जैसे बड़ी हो गई उसके बाद में, अभी वो गुड़िया अभी भी है, शी स्टिल एग्जिस्ट, उसके बेडरूम में है, अभी भी है। पर जिस प्रकार से उस गुड़िया के साथ उसका संबंध था जब वो छोटी थी, वैसा तो अभी नहीं है। सो जिस वस्तु से मुझे कुछ काल तक, कुछ देर तक आनंद आता है, उसके बाद में वो उतना नहीं आता है। सो दैट थिंग डज नॉट रिमेन एज इम्पोर्टेंट ऑलवेज थ्रू आउट माई लाइफ। ठीक है ना? हर एक चीज के बारे में ऐसे ही होता है जगत में। द ड्यूरेशन में वेरी। सो फॉर एग्जाम्पल, विथ फूड द ड्यूरेशन इज वेरी क्विक। जैसे मुझे अगर भूख लगी है और मेरी पसंद का खाना मेरे सामने है, तो उसको मैं खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन मैं कब तक खाता रहूंगा उसको? इफ आई कीप डूइंग व्हाट इज मेकिंग मी हैप्पी, आफ्टर a very short time, especially when it comes to food or drink, that same activity will make me miserable. कितना भी अच्छा खाना हो, खाना खाते खाते मैं उसको छोड़ दूंगा खाना। तो पहले खाना खाने से सुख मिल रहा था, और फिर खाना खाना छोड़ने से सुख मिल रहा है। ठीक? पर हमने दोनों चीज क्यों की? खाना खाना शुरू क्यों किया? मुझे, क्योंकि मुझे उसमें से अच्छा लग रहा था। और फिर खाना खाना बंद क्यों किया? क्योंकि बंद करने से अच्छा लग रहा था। अब यहाँ अमेरिका में हम देखते हैं कि लड़का और लड़की मिलते हैं और शादी करने का सोचते हैं, शादी कर लेते। पर कुछ दिन के बाद ऐसा लगता है कि ठीक नहीं किया, या ठीक नहीं चल रहे हैं। शादी क्यों किए? क्योंकि मन शांत होना चाहिए था ना, सुखी होना चाहिए था। सो बाय गेटिंग मैरिड आई वुड हैव फेल्ट बेटर। पर उसके बाद मन शांत नहीं रहा, क्योंकि द चैलेंजेस सरफेस्ड। उसके बाद फिर उसको छोड़ दिया।
क्यों छोड़ा? मन शांत होने के लिए। पहले शादी करके मन शांत हुआ, और फिर शादी तोड़ करके मन शांत हुआ। सो वॉज शादी दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? नो, मन की शांति वॉज दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। और एक उदाहरण देखो, हम कहीं जॉब करते हैं, कई लोगों ने ऐसा बोला होगा ना, माई जॉब इज इम्पोर्टेंट, माई जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मनी। ऐसा हम सुनते हैं कभी कभी। तो अगर किसी से कहा गया कि ठीक है, यू डू द जॉब, यू विल नॉट गेट द मनी, विल एनीबडी डू द जॉब? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट द मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द जॉब। ठीक है, ऐसा एक स्टेप हम आगे आ गए। यस, मनी इज इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाई डू यू नीड द मनी? The money we need is because we want to buy some things for our family, whatever comforts we can buy, a good house, a good car, good food, good clothing वगैरह वगैरह। तो अगर हमने उससे कहा कि ठीक है, पैसा मिलेगा तुम्हें, और पैसा तुम अपने परिवार पर खर्च भी कर सकते हो, यू कैन स्पेंड द मनी ऑन फैमिली बट नॉट ऑन योर फैमिली, जस्ट सम रैंडम फैमिली। तो करेगा क्या कोई? नहीं करेगा। तो यानी ऐसा है कि रैंडम फैमिली पे हम नहीं कर सकते, अपनी फैमिली होनी चाहिए, अपनी फैमिली होनी चाहिए। तो ये अपनी फैमिली क्यों है? अपनी फैमिली इज बिकॉज इट इज सेंटर्ड अराउंड मी। तो हम ये जगत में जो कुछ भी करते हैं ना, उससे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? मी। जिसको मैंने मी माना है वो है इम्पोर्टेंट सबसे। तो कई बार तो हम ऐसा भी देखते हैं कि ए हाउस होल्डर और द लेडी ऑफ द हाउस, मदर ऑफ द हाउस, शी विल कीप हर फैमिली अहेड ऑफ हर और बिफोर हर। कई बार ऐसा होता है कि यू आर ऑल्सो ए मदर। तो सोचो कि बच्चे को हम जब खाना खिलाते हैं ना, जो माँ खाना खिलाती है, तो बच्चे का जैसे पेट भरेगा वैसे माँ का मन शांत हो जाता है। सो द मदर विल फील पीस ऑफ माइंड व्हेन द सन और द डॉटर हैज हैड ए गुड मील। ये कैसे हो गया? तो बच्चे को खाना क्यों खिलाएं? या बच्चे को कई बार हम लोग कुछ बना करके खिलाते हैं, शायद वो उसे अच्छा लगे या ना लगे, और फिर भी हम बनाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बनाते हैं और वो बच्चा कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, अच्छा लग भी रहा होगा तो भी फिर भी हम बनाते हैं। क्योंकि बनाने में, किसी और के लिए बनाने में हमारे मन को शांति मिलती है। सो अल्टीमेटली क्या हो गया? जॉब वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, एनीबडी एल्सेस फैमिली वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, माई फैमिली बिकॉज इट इज कनेक्टेड विथ मी वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई एम इम्पॉर्टेंट। तो सबसे प्रिय जो है ना हमें, अपने मन की शांति होती है। सो दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू वी हैव। अगर हमें हमारे परिवार के लिए पैसा मिलता, लेकिन परिवार को उस पैसे से कुछ सुख नहीं मिल रहा है, तो फिर भी हमें अच्छा नहीं लगता। या फिर जैसे मैंने इस खाने का उदाहरण दिया कि हमने खाना बनाया लेकिन बच्चों ने नहीं खाया, उन्होंने कहा कि मुझे भूख नहीं है, हम बाहर से खा के आ गए, तो हमें बुरा लगता है। इतने प्रेम से हमने बनाया, नहीं खाया। तो अल्टीमेटली क्या है कि हम जो कुछ भी करेंगे ना, उससे हमारे मन की शांति हमेशा बनी रहनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो जब तक हम हमारे मन की शांति को किसी टेम्पररी वस्तु पर डिपेंडेंट करेंगे, सो एज लॉन्ग एज वी hang our happiness or joy or peace of mind onto something temporary. Temporary means it begins at time t equal to t1 and ends at time t equal to t2. तो t1 और t2 टाइम के बीच में जो होता है, उस पर अगर मेरे मन की शांति निर्भर है, तो मुझे परमानेंट शांति कैसे मिलेगी? लेकिन शांति तो मुझे परमानेंटली चाहिए। तो परमानेंट शांति जो है ना, मन की शांति, वो जो परमानेंट है उसी से मिल सकती है।
We cannot expect to be permanently at peace. By pursuing those things which cannot be permanent. तो जगत की किसी भी वस्तु से हमें परमानेंट मन की शांति नहीं मिल सकती. ये जितना जल्दी हमें समझ आएगा उतना अच्छा है. इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने जगत में कुछ करना नहीं चाहिए. हमने जगत में हमारे लिए जो काम आया है या जो काम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं जिससे सारे जगत का भला हो. हमें अगर ऐसा काम आता हो जिससे जगत का या अन्य लोगों का नुकसान होता हो तो उस प्रकार का काम हम करेंगे और उससे हम सुखी हो जाएंगे या उससे हम हमारे मन को शांति मिलेगी हमेशा के लिए, ऐसा नहीं होगा. हम जो कुछ भी काम करेंगे समाज में वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सभी का हित हो या लाभ हो. उसमें हमारा भी लाभ होता है, हमारा भी हित होता है. सो व्हेन वी डू थिंग्स गुड फॉर द एंटायर सोसाइटी, when we contribute to the well-being of the society, I am also included as a part of the society. So my well-being is also included in that. So we should all contribute towards the well-being of the society. जिस प्रकार से हम हमारे परिवार में देखते हैं ना, so each person in the family will contribute towards the well-being of the family. तो इसी प्रकार से each individual, each family should contribute towards the well-being of the entire society. What does that mean? We contribute to the best of our ability to the activities of the society or to the economy, but we take as little as we really need, as per our need level. So we should contribute to the family, to the society, to our company, or to the team with which we are working to the best of our ability. And from the family, from the team, from the society, we should take whatever we only need. So we should contribute according to capability and consume according to need. इस प्रकार से अगर समाज चलेगा तो समाज में शांति के अलावा क्या रह सकता है. तो ये हमारे मन की जो शांति है वो समाज में भी फैलेगी और समाज में जो शांति है उसके कारण मेरा मन शांत रहेगा. So I want to make sure that my mind is at peace. And the way I do that while remaining in the society or while working in the society is by contributing to the best of my ability and consume from society only what I need. हमारा होता उल्टा है. हमें ऐसा लगता है कि हम जितना कम कंट्रीब्यूट करेंगे the least we can get by with उतना कंट्रीब्यूट करेंगे and the more we can consume we will try to. जितना ज़्यादा ले सकते हैं उतना हम लेंगे और जितना कम हम दे सकते हैं उतना देंगे. ये स्वार्थी विचार हो गया ना, ये संकुचित स्वार्थ हो गया. दिस बिकेम ए लिमिटेड सॉर्ट ऑफ selfishness. So we have limited ourselves to either this one body or this one family or this one community or this one nation. We have to expand this sense of self. ये हमें कर्म करने से मिलेगा. So if we do work that is beneficial for the totality, for the entire society, for the planet, तो हमें अच्छा लगेगा. We'll feel better. तो ये गीता का कर्म तो हमको यही सिखाता है. गीता का कर्मयोग हमें सिखाता है कि आप निष्काम कर्म करो. तो जो कर्म करोगे वो सबके कल्याण के लिए करो और उसमें से जो आवश्यकता है तुम्हारी उतना ले लो. यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी पुंजते ते त्वघम पापा ये वचंती आत्म कारणात्. तीसरे अध्याय में आता है श्लोक. उसमें हम समाज के लिए जो करेंगे या प्रकृति के लिए जो करेंगे वो करने के बाद उसको यज्ञ कहा गया और उसका जो अवशेष मिलेगा. So the prasad we get after performing the ritual of
contributing something to the society. यानी हमने कुछ काम किया, उसमें से हमें कुछ पैसा मिला, या फिर हमने नौकरी की, उसके लिए पैसा मिला, या बिजनेस किया, उसमें से प्रॉफिट मिला. It's all good. It's all good. But even from what we got, we have consumed for ourselves as little as possible, whatever we really needed. And the rest of it we have utilized to reinvest in the well-being of the society. उस प्रकार से गीता हमें कर्मयोग सिखाती है. वो अगर करेंगे तो ऐसा कर्म करने से हमारे मन को भी शांति मिलती है और हमारा मन शुद्ध होता है. So the mind gets purified by selfless service. ये है गीता का कर्मयोग. अच्छा, उससे करते करते, मतलब ये सब करते करते हमें ये पता तो चलेगा कि हम जो कुछ कर रहे हैं, that becomes successful because nature works in a certain manner. So example ऐसा है कि अगर मुझे आम खाना अच्छा लगता है तो मुझे आम का पेड़ लगाना पड़ेगा. तो आम की जो सीड है, गुठली है, उसको अगर मैं प्लांट करूंगा तो उसमें से आम का पेड़ निकलेगा और कुछ सालों के बाद उसमें आम का फल लगेगा. ये प्रकृति की प्रक्रिया है. सो दिस इज नेचर्स प्रोसेस. वो मुझे पता है, इसलिए मैं आम का पेड़ लगाऊंगा, फिर उसमें आम आएंगे किसी दिन. अगर मुझे कुछ और चाहिए, समझ लो मुझे केला अच्छा लगता है, तो फिर मैं केला उगाने का जो कार्यक्रम है वो करूंगा. या मुझे चावल अच्छे लगते हैं, चावल लगाऊंगा. खेती, कृषि किस पर आधारित है? ये प्रकृति के नियमों पर आधारित है. प्रकृति के नियमों को मैं समझूंगा, उस प्रकार मैं अपना जीवन चलाऊंगा, और उससे मुझे जो लाभ होता है उसका मैं आनंद दूंगा. ऐसा होगा. ये करते करते ऐसा हो ही जाता है कि प्रकृति के अंदर जो जो प्रक्रियाएं चल रही हैं और जिस शक्ति के कारण चल रही हैं, उस शक्ति के बारे में मेरे मन में एक प्रकार का आदर भाव भी होता है और जिज्ञासा भी होती है. उस शक्ति को मैं ईश्वर कहता हूँ. उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ. जब मैं जानता हूँ तो मेरे मन को शांति मिलती है. ईश्वर के केवल नाम से, ईश्वर के केवल स्मरण से भी मन को शांति मिलती है. ईश्वर के नाम से जो शांति मिलती है ना, वो अनंत है. उसमें सीमा कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर का नाम जो है, कोई भी नाम जो आपको अच्छा लगता हो, आपकी जो इष्ट देवता हो उसका नाम लो आप, हम जप करो. तो नाम जप करते हुए आपको शांति की अनुभूति होगी, मन शांत हो जाएगा. ये करते करते हमें ऐसा लगता है, या हमारे मन में ये जिज्ञासा तैयार होती है कि हम जिस ईश्वर की उपासना कर रहे हैं या जिस ईश्वर का नाम ले रहे हैं, वो है कौन, उसका क्या स्वरूप है. उसके बारे में हम चिंतन शुरू करते हैं. उसके बारे में चिंतन शुरू करके जब हमें पता चलता है, गीता का अध्ययन करते ही, गीता का अध्ययन करते करते ही हमें ये पता चलता है कि ये जो ईश्वर जिसको मैं मुझसे अन्य मान रहा था, उसका स्वरूप और मेरा स्वरूप, ये दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है. ये हमें 15वें अध्याय में पता चलता है गीता की. ये जब पता चलता है ना, तब जो मन में शांति का अनुभव आता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता. उसके बाद जो करने योग्य होता है, वो सारा करके कृतकृत्यता का अनुभव आता है. जो जो कुछ करना था वो हो गया, हो चुका, कर लिए. भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत.
इस प्रकार का बोध जब हमें होता है, क्या बोध है? कि जो ईश्वर का स्वरूप है और जो मेरा स्वरूप है वो एक ही है. Krishna is not apart from me. Krishna consciousness and my consciousness are not two different consciousnesses. The same consciousness exists in both of us. मैं और कृष्ण अलग नहीं है. यानी my essence. मैं यानी not me as an individual. Me as an individual is a भक्त. मैं जो भगवान श्री कृष्ण है उसका मैं भक्त हूँ. किंतु मेरा जो आधार है और भगवान कृष्ण का जो आधार है, द एसेंस, जिस पर मैं खड़ा हूँ और कृष्ण भी है, वो दोनों एक ही है. दैट प्योर कॉन्शियसनेस आया. Krishna consciousness and my consciousness, they are not two different consciousnesses. There is only one consciousness. It appears as Krishna and it appears as his bhakta. ये जब हमें समझ आता है ना, तब जो शांति का अनुभव आता है उसकी तुलना हम किसी और शांति से नहीं कर सकते. तो ये जो शांति है इसे प्रशांति कहेंगे हम, क्योंकि शांति के विरुद्ध होगा अशांति. लेकिन अपने स्वरूप का बोध जो है उसको कहेंगे प्रशांति. उस प्रशांति का बोध हमें हो और उसी बोध में हम हमेशा रहें और उसका आनंद लें. यही हमारे जीवन का अंतिम और मुख्य ध्येय है. इस प्रकार से अगर हम रहेंगे तो अच्छा रहेगा. तो इस प्रकार से हमने मन की शांति पर चिंतन किया. ऐसी मन की शांति हमें सबको हमेशा प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ मेरी वाणी को आज के लिए मैं यहाँ विराम देता हूँ. नमस्ते.